एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में लेके आने वाला हूं और पहली वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूं भौतिक विज्ञान भाग 1। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में भौतिक विज्ञान पार्ट 2 दूसरी सीरीज में लेके आ रहा हूं। तो इसमें बात करेंगे, चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर 1 और 2 की मैं लिख चुका हूं, मतलब प्रश्नों की सीरीज में लिख चुका हूं। चैप्टर इसमें आपको 3 मिलेगा और 4 मिलेगा, ठीक है। क्या है ये? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कौन सा पार्ट है ये? जो मैं वीडियो का अगला पार्ट है ये आपका पार्ट 2 है, भाग 2 है, ठीक है। कौन सा है? भाग 2 है। पहला पार्ट में जो है प्रोवाइड करा चुका हूं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है चैप्टर 3 की बात कर रहा हूं। चैप्टर 3 में जो पहला प्रश्न है जो बहुत ही मोस्ट है मेरी नजर में, और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो प्रश्न मैं लिखता हूं इनका सलूशन यानी हल भी आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं जल्द ही इसका जो हल भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहला प्रश्न जो मेरी नजर में बहुत काफी खास है, बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बात करते हैं। पहला प्रश्न मैं लिख भी रहा हूं, आप देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। पहला है आपका किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम पहला है आपका किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम लिखो। तो किरचॉफ में जो है 2 नियम है, ठीक है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, दोनों आपको इसमें लिखने हैं। बोर्ड के लिहाज से बहुत ही वेरी 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 मोस्ट है ये। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु को समझाइए। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहद खास है मेरी नजर में, और ये मैं जो भी बता रहा हूं ये लॉन्ग, सभी लॉन्ग हैं, यानी 5 नंबर का फायदा आप लोगों को होने वाला है। अगर आप ये याद करके जाओगे तो बिल्कुल पूरी कोशिश है कि आपको बोर्ड में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु को समझाइए, ये ध्यान रखना है आपको। और अगली बात करें अगर, तो अगले में बात करते हैं गतिमान आवेश। अगला लेसन है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो अगर उसकी बात करें तो उसमें लॉन्ग में क्या क्या आपको मिल सकता है, तो उसके लिए मैं कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूं। लॉन्ग की बात कर रहा हूं, लॉन्ग प्रश्नों को मैं बता रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान रखें लॉन्ग प्रश्नों का। पहला आपका जो है, यानी ये चैप्टर 3 में, हमको चैप्टर 3 में जो लग रहा था वो मैंने लिखा, और चैप्टर 4 में और देखो क्या खास है। प्रश्न 3 देखो, प्रश्न 3 में है आपका बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम लिखो। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट के नियम में बायो-सेवर्ट का नियम भी आप लोगों को लिखना है, और साथ ही साथ इसका व्यंजक भी प्राप्त करना है। इसका व्यंजक भी आपको लोगों को लिखना है। तो देखो इधर समझो। और अगले प्रश्न की बात करें, अगर प्रश्न 4 की बात करते हैं, तो प्रश्न 4 की बात कर लें तो प्रश्न 4 है आपका एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, या ऐसे लिख देंगे इसको, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र,
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। जी हां, देख पा रहे होंगे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, ये बहुत खास है, तो इस पे परिपथी नियम लिखो। तो ध्यान ये रखना है एम्पियर के परिपथी नियम में, ठीक है, नियम तो आपका पूरा पूरा मोस्ट है ही, साथ ही साथ इसमें और भी एक दो कंडीशन है, यानी इन पे दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि वृत्ताकार इसमें इसके केंद्र पे धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। पहला प्रश्न जो आपका बनता है एम्पियर के परिपथी नियम से, पेपर में खूब पूछा जाता है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। देखो मैं कुछ चीजों को लिख रहा हूं, थोड़ा कम लिखना पड़े इस चक्कर में, देखो मैं बोल ज्यादा रहा हूं, तो आप सुनते रहिए कि हम क्या बता रहे हैं, कि क्या खास है इस लेसन में। बाकी जो मेन है मोटा मोटा वो मैं इस पे लिखते जा रहा हूं। ठीक है, तो आप देखते भी रहिए, सुनते भी रहिए, और चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, या फिर वीडियो जैसी समाप्त होने पे हो तो आप लास्ट में उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये आप काम कर सकते हो। अगर आप ये तैयार करके जाओगे तो पक्का आपको ये प्रश्न इनमें से मिलना ही मिलना है, लॉन्ग जो है ये आपको मिलना ही मिलना है, इनमें से पक्का एक नहीं कई फंसने वाले हैं, 2-3 प्रश्न तो इनमें से मिलना ही मिलना है आपको। ठीक है, 2 प्रश्न तो कहीं जाने नहीं है, 2 लॉन्ग तो आपको इसमें से ही मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे पिछली वीडियो भी मैंने प्रोवाइड कराई है, उसमें से भी 1 या 2 लॉन्ग आपको मिलने के चांस है, वो जरूर देखिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना उस पिछली वीडियो को, इसलिए मैंने लिख भी रखा है भाग 2। पहली वाली में पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2 समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न जो 6 है, प्रश्न 6 है, 2 समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक। चुंबकीय बल के लिए व्यंजक, चुंबकीय बल के लिए व्यंजक लिखो। ठीक है, तो ये है आपका 2 समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक लिखो। बहुत ही खास है, ज्यादातर प्रश्नों में मतलब देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो ये देखो जैसे मैंने लिख रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, तो इन प्रश्नों को आपको बोर्ड में जरूर तैयार करके जाना है। और अगर ये सब चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो कमेंट में जो है जरूर बताएं कि कैसा लगा ये। ठीक है, और अगर इसका आप सलूशन चाहते हैं, हल चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, मैं जल्द ही इन सब प्रश्नों के हल जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू।